और ये सब आपके ख्याल में क्या बिलावल साहब ये चाह रहे हैं कि हमें 800 अरब रुपए और दे दें ताकि हम इस काम करें? बिलावल साहब पैसे देना चाहते हैं या सिंध की तरक्की चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी खुद से काम करे? आपको क्या इस बयान से समझ आ रहा है? देखिए, मैचिंग ग्रांट का मतलब तो यही होता है कि वफाक उनको उतने पैसे और देते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं एक तवील अरसे से इस पे प्रोग्राम भी कर रहा हूं। पाकिस्तान के इन तमाम पॉलिटिकल हलकों में एक अजीब व गरीब किस्म की नॉन सीरियसनेस है। मेरे सामने इस वक्त 2018 की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ट्रांसफॉर्मिंग कराची इनटू ए लिवेबल एंड कंपेटिटिव मेगा सिटी। ये वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के माहिरीन से मिलकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 10 सालों के अंदर अगर 9 to 10 बिलियन डॉलर्स इस शहर पर खर्च किए जाएं तो तब ये शहर ठीक हो सकता है। और उन्होंने एक एक एरियाज को आइडेंटिफाई किया। ये रिपोर्ट सिर्फ गुफ्तगू नहीं है कि ये होना चाहिए, ये होना, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस। इसके साथ तकरीबन 27 रिपोर्टें और हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हैं, इंजीनियर्स ने लिखी। ये रिपोर्ट सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में गुफ्तगू करती है। आप अंदाजा करें, हम रोज कराची के सब लोग यहां बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि कराची जो है पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है। आप अंदाजा करें, कराची की पोर्ट देती है, लेकिन कराची के शहरी अपने कराची के लिए एक आना खर्च नहीं करते, एक आना पैसा नहीं देते। ये रिपोर्ट कहती है कि बॉम्बे शहर के अंदर, आप हैरान होंगे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो बड़े बड़े डिफेंस में लोग रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, वो तकरीबन 390 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। बेंगलोर में 250 मिलियन के बराबर है। हैदराबाद इंडिया का जो है उसमें अंदर 180 बिलियन के बराबर है। चेन्नई में 100 मिलियन है। और पंजाब का जो टोटल रेवेन्यू है प्रॉपर्टी टैक्स का, खुद आप पता है प्रॉपर्टी टैक्स जो है यही आपको डिटरमिन करता है कि आप सर्विसेज कैसे होंगे। वो तकरीबन 70 है और पूरे सिंध का जो है ये 12-13 मिलियन के बराबर है, डॉलर के बराबर। अब यही लोग अगर आबाद हो जाएंगे ना तो ये उसको हर तरह के टैक्स देंगे जी। ये उसको जनाब पानी के भी पैसे देंगे, ये उसको जनाब इस चीज के भी पैसे देंगे कि जनाब हमारी सिक्योरिटी देंगे। वो अगर बिजली अनइंटरप्टेड देता है उसके भी देंगे सारा को। पहली बात तो है तो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल सूरत हाल में जीरो करके इसके रिसोर्सेज को डिपेंडेंट यानी भीख के ऊपर बिल्ड कर दिया गया और इतना तवील अरसे से। फिर उसके बाद वो कहते हैं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कोई नई बात नहीं है। देखिए, कराची के पानी के मसले को, कराची के मसले को हल करने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपको एक नेचुरल फ्लो है जो कि कुदरत देती है। आपने सिर्फ उसके ऊपर लगी हुई बिल्डिंग्स और इमारतें गिरानी है, जिसके लिए सिर्फ आपको 10 दिन के लिए बुलडोजर चाहिए होता है, कुछ नहीं और चाहिए होता। आपने एक दफा नाला साफ करना है और उसके बाद आपने उसको साफ रखना है। दो चीजें, साफ करना और साफ रखना। दूसरा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक। जो कि आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है कि जहां एक सिंपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंपैटिबल, वो कहती है रिपोर्ट कि कराची के सॉलिड वेस्ट से मैनेजमेंट से बिजली पैदा की जा सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं सोने की तरह होती है। ये सॉलिड वेस्ट जो है ये बेची जा सकती है, ये सॉलिड वेस्ट जो है रिसाइकल की जा सकती है। मसला सिर्फ ये है कि ये चीजें इतने रद्दी के टुकड़े जो पड़े हुए हैं ना हमारे किताबों के अंदर, P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर और फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर और हमारे जितने के हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर, किसी ने सच्ची बात यह है कि इसको गौर से पढ़ के, मैं कभी देखता हूं कि आज 2 साल से अगर सीरियसली इस पे एफर्ट की जाती, सारे बैठ के कहते। मैं फिर एक और मॉडल भी मैं कहता हूं, ठीक है। 1971 के अंदर अरंगी टाउन, ये सब कराची के रहने वाले हैं, और अरंगी टाउन जिस तरह आके आबाद हुआ, बंगाल से एक बंदा आया था अख्तर हमीद खान, सिविल सर्विस छोड़ के उसने ताला बनाना शुरू किया। उसने कहा नहीं, कुमीला पानी प्रोजेक्ट शुरू किया और रंगी को जिस तरह उसने बदल के रख दिया। ना फेडरल गवर्नमेंट आई, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, सीवरेज सिस्टम बिछाया, हाँ क्या कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आया। दूसरा एग्जाम्पल सियालकोट के शहर का है। सियालकोट के शहरों ने अपनी सड़कें खुद बनाई, अपना एयरपोर्ट खुद बनाया। ओ भाई, ले लो अपने हाथ में एक दफा, रहने दो फिर बिलावल भुट्टो को भी, रहने दो फेडरल गवर्नमेंट को भी, लड़ने दो इनको। ये सिर्फ बयानबाजियां करते हैं। पंजाब कराची के शहरों को, मैंने उस दिन कराची के शहरी को कुछ बनाया हुआ था अपने प्रोग्राम, मैंने कहा कराची के शहरियों को सियालकोट की तरह एक चीज बना के अपना शहर को खुद अपने हाथ में ले लेना चाहिए, वरना ये सारी के सारी बयानबाजियां तजवीज किस हद तक काबिल अमल है एक बड़े शहर के लिए, ये तो इस चैलेंज पे मजीद बात करते हैं। लेकिन मैं अरशद वोरा साहब, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो बड़े मायूस नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि इमदादी पैकेज चाहिए नहीं, इमदादी पैकेज हल ही नहीं है।
ये क्यों वो कह रहे हैं? पहले सुन लीजिए मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। कराची इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं है, कराची को कराची के हक दिलवाने की जरूरत है। तो अभी ये जो सारा क्राइसिस है, अगर इस पे भी कोई आकर सिर्फ इमदादी पैकेज का ऐलान करके चला जाएगा तो उससे कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। जी अशरफ वोरा साहब, कैसे ये हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहती है कि जी फंड्स नहीं है, वसीम अख्तर साहब ये कहते थे फंड्स नहीं है, सब लोग कहते हैं फंड्स नहीं है, जब इमदादी पैकेज आ रहा है तो मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि इमदादी पैकेज मसले का हल नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ आपने इसको थोड़ा सा रॉन्ग सेंस में लिया है। उनका मकसद ये है कि ये जो पैकेज आ रहा है, ये पैकेज इज नॉट इनफ। कराची को जो उसके जायज हुकूक ही मिल जाए तो उस पैकेज से बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा फिरदौस शमीम भाई ने जिस तरीके से बात की कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ कराची और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, मैं हैरान रह गया हूँ अभी ये सुन के चेयरमैन बिलावल साहब जो है पाकिस्तान पार्टी के 800 बिलियन, तो वो 800 बिलियन तो इन्होंने अपने बजट में रिफ्लेक्ट भी नहीं किए। जो इस साल का बजट दिया है उसमें कराची के लिए तो 100 बिलियन भी नहीं रिफ्लेक्ट किए। तो ये 800 बिलियन कहाँ से आ गई है? फिर क्या बारिश के पानी में, ये जो बारिश का पानी नालों में बह गया, शायद उसमें बह गए होंगे, तो अब वो दूसरे 800 की तलाश में। तो ये तो मैं बिल्कुल आई डिसएग्री विद दिस। जहां तक ताल्लुक है, देखें कि प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत करे, फेडरल हुकूमत करे, कोई भी करें, मिलकर करें, कराची के शहरियों के लिए अब बस हो गई है। मैं और ये मकबूल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने अभी जिस तरीके से कहा कि कराची के अवाम खुद जो है अपने अगेंस्ट हैं, इन अ सेंस कि जो है वो टैक्स नहीं देते, ऐसा नहीं है। देखिए, कराची आपको पता है 2600 अरब रुपए टैक्स देता है, विच इज दी 65% प्लस टैक्स है। जहां तक बात है प्रॉपर्टी टैक्स की, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स तो एक टैक्स है ना, देयर आर सो मेनी अदर टैक्सेस। आप कराची की, सबसे पहले आप कराची को ठीक करने तो चले, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कराची के लिए ले आए, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप किस कराची के लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? आप किस कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? आप 1,60,00,000 की पॉपुलेशन जो डिक्लेयर की गई है उसकी बात कर रहे हैं, या उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जहां चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी है, और जरदारी साहब कहते हैं 3 करोड़ की, और सईद गनी साहब कहते हैं 2.5 करोड़ की है। तो आपने अगर पानी का प्रोजेक्ट लाना है तो आपने 1,60,00,000 की आबादी का लाना है। ये जो कराची की हकीकी आबादी है 3 करोड़ से ऊपर, आपने उसके लिए लाना है। आपने शहर की ट्रांसफॉर्मेशन की अगर प्लानिंग करनी है तो किस पॉपुलेशन के लिए करनी है? पहला कदम सही नहीं होगा तब तक मैं ये समझता हूं कि कराची में कोई भी डेवलपमेंट प्लान्ड नहीं हो सकेगी। और ये फिर उसी तरह होगा जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, 4-5 साल होने को है, और उसने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग बेड़ा गर्क किया, खत्म होने को आता नहीं। K4 जो है उसको शुरू हुए पता नहीं कितना साल हो गए, 10 दफा कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। तो मैं अब K4 की जो बात हो रही है इस वक्त, तो भी आपको बता दूं, देखें सिंध को जो पानी मिल रहा है, टोटल पानी मेरे पास फिगर्स हैं यहाँ पे इस वक्त, सिंध को पानी जो मिल रहा है उसका जो 1.5% पानी है ना, 1.5%। अब सिंध की आबादी, कराची की आबादी जो अगर आज के हिसाब से भी ले लें तो तकरीबन 40% है सिंध की पॉपुलेशन। कराची को पानी जो मिल रहा है पूरे सिंध के कोटे का 1.5% मिल रहा है, 1.5%। ये मुझे बताइए कि पूरी दुनिया के नॉर्म्स हैं कि पहले पानी जो है पीने के लिए होता है, बाद में एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो ये सारे इश्यूज हैं। जब तक आप इश्यूज को प्रॉपरली आप किस पॉपुलेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल सही कहा फिरदौस भाई ने कि देखें आपको अगर ट्रांसपोर्ट लानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है। अगर आपको पानी लाना है तो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए जो आपको जिस पॉपुलेशन के लिए सर उसके लिए वो सही है ना। 800 अरब रुपए के मंसूबे एक चल रहे हैं, अब 300-400 अरब के मंसूबे शायद और आ जाएंगे। तो ये तो पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, अगर